हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इजी मैथ विद सोनम पे। मैं सोनम और आज हम शुरू करने वाले हैं मैं क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 डाटा हैंडलिंग। ठीक है, डाटा हैंडलिंग चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 4 तक मैंने चारों चैप्टर आपको वीडियोस में प्रोवाइड करा दिए हैं। जिसने नहीं देखे वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। ठीक है, आज हम डाटा हैंडलिंग शुरू करने वाले हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि इसमें आखिर होता क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें पिक्टोग्राम की बात करेंगे। पिक्टोग्राफ होता क्या है? पिक्टोग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जो छोटी क्लासेस में ही पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। और पिक्टोग्राफ से क्योंकि बच्चे ना बहुत ईजीली समझ जाते हैं पिक्चर बना के, ठीक है, इसलिए पिक्टोग्राम बोलते हैं इसको। क्योंकि इसमें जो डाटा होता है ना वो रिप्रेजेंट किया जाता है किस फॉर्म में? पिक्चर्स की फॉर्म में। जैसे यहाँ पे हमें दिख रही है कार दिख रही है, बट ये एक कार का मतलब एक कार नहीं है, ये हंड्रेड्स कार है। वन सिंबल स्टैंड फॉर 100 कार, यानी कि 1 कार इज इक्वल्स टू 100 कार के इक्वल है। यानी कि यहाँ पे 100 और ये हाफ है, इसका मतलब 100 का हाफ क्या होता है? 50। इसका मतलब ये 250 कार को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे 3 कार्स हैं, 3 कार का मतलब 100 प्लस 100 प्लस 100, क्योंकि एक कार की कीमत कितनी है? 100 कार के इक्वल है। तो ये कितनी कारें हो गई यहाँ पे? ये 300 हो गई। ऐसे ही जैसे 1 2 3 4, अगर 1 100 के इक्वल है तो 4 कितने के इक्वल हो जाएगी? 400 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो आपको पता चला कि पिक्टोग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जहाँ डाटा को किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है? पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये ना छोटे छोटे बच्चों से ही शुरू कर दिया जाता है पढ़ाना, ताकि बच्चों को सिंबॉलिक फॉर्म में समझ आ जाए। अब नेक्स्ट वाली जो ग्राम होता है, जैसे ये तो पिक्टोग्राफ है, अब नेक्स्ट वाला जो होता है वो होता है बार ग्राफ। बार ग्राफ को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि इसके बीच में ना आपको गैप मिलेगा, हर एक ग्राफ के बीच में आपको गैप मिलेगा। ठीक है, इसमें डाटा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसमें ऐसे देखा जाता है कि 2003 और 4 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में 8 में कितने थे? तो 3-4 में 100 स्टूडेंट थे, 4 और 5 सेशन में क्लास 8 में 200 हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से इस डाटा को यूज़ किया जाता है ग्राफ, बार ग्राफ की फॉर्म में हम इसको डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद आता है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ में क्या होता है कि जो ग्राफ होता है ना वो डबल हो जाते हैं, यानी कि एक ही चीज़ की इंफॉर्मेशन 2 टाइम पे दी जाती है। जैसे ये मार्क्स हैं एक स्टूडेंट के, और ये है जो ये वाला ग्राफ है ये 5 और 6 सेशन का है, और ये वाला जो ग्राफ है वो है 2006 से 7 सेशन का। तो ये मैथ्स के मार्क्स दिए गए हैं कि 2005 से 6 में उसके मार्क्स 30 थे, उसी बच्चे के, एक ही बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। और 2006 में उसके मार्क्स कितने हो गए बढ़ के? 60 हो गए। ऐसे ही सोशल स्टडी साइंस की बात की गई है, इतने मार्क्स थे उसके 5-6 में, और 6-7 में इतने हो गए, बढ़ गए। तो ये एक ही बच्चे के 2 वर्षों में मार्क्स का कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग डाटा पे। ऑर्गेनाइजिंग डाटा होता है जैसे हमें कोई रॉ डाटा दिया है, कोई भी डाटा दे दिया, जैसे हमें आर्ट, मैथमेटिक्स, साइंस, ये सब डाटा दिया हुआ है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, आर्ट, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, आर्ट, साइंस। तो ये जो डाटा दिया हुआ है ना, इसको हम जैसे आर्ट कितनी टाइम्स है ये हमें पता करना है, तो इसको हम ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिख लेते हैं। ऑर्गेनाइज फॉर्म में मतलब कुछ इस तरीके से। सब्जेक्ट कितने दिए हुए हैं इसमें? आर्ट है, मैथ्स है, साइंस है और इंग्लिश है, 4 सब्जेक्ट है, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिए। अब आर्ट कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइम्स है। इसको टैली मार्क्स बोलते हैं। पहले इसको टैली मार्क्स के द्वारा हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर कितनी बार है आर्ट? 7 टाइम्स। कितनी बार है मैथमेटिक्स? 5 टाइम्स। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम फ्रीक्वेंसी टेबल भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब आता है ग्रुपिंग डाटा। तो ग्रुपिंग डाटा कैसे होता है? जैसे हमें एक डाटा दे दिया, रो डाटा,
ठीक है, जैसे हमें ये वाला डाटा दे दिया। इसमें भी कुछ इसी तरीके की फॉर्म होती है, जैसे इसमें बहुत सारे नंबर्स आपको दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर ढूंढना होता है इन सब में, और फिर सबसे बड़ा नंबर ढूंढना होता है और उसको ग्रुपिंग कर लेना है। जैसे हमने ले लिया सबसे छोटा नंबर, अगर मैं 0 से स्टार्ट करती हूँ तो 0 से 10 तक कितना है, 10 से 20 तक उसको ग्रुप बना लेते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और इस तरीके से जहाँ पे लास्ट होता है, जैसे ये हमने इस तरीके से बना लिया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यहाँ तक हमने इसको ले लिया। और जैसे मैंने बताया कि टैली मार्क्स के द्वारा कि 0 से 10 के बीच में कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, तो मैंने इसको यहाँ पे टेलीग्राम से रिप्रेजेंट किया और यहाँ पे मैंने इसको नंबर से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये तो आप कर ही लेंगे, इस वाले पहले नंबर को लोअर लिमिट बोला जाता है और सेकंड वाले नंबर को अपर लिमिट। तो अपर लिमिट ये इसमें, इसकी लोअर लिमिट है 10, इसकी अपर लिमिट है 20। छोटे वाले नंबर को लोअर लिमिट और बड़े वाले नंबर को अपर लिमिट बोला जाता है। और एक बात और होती है इसमें कि अगर मैं 0 से 10 तक कोई नंबर काउंट कर रही हूँ तो उसमें मैं 10 इंक्लूड कभी नहीं करूँगी, मैं 0 से 9 तक के नंबर इंक्लूड करूँगी। 10 किस में इंक्लूड होगा, नेक्स्ट वाले में। 10 से 20 वाले में 10 इंक्लूड होगा, अब इसमें 20 इंक्लूड नहीं होगा। 20 से 30 वाले में 20 इंक्लूड होगा, इसमें 30 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे क्या पता चला कि सिर्फ लोअर लिमिट को तो इसमें काउंट करते हैं और अपर लिमिट को काउंट नहीं करते हैं। तो लोअर लिमिट को काउंट करते हैं, अपर लिमिट को काउंट नहीं करते हैं। यानी कि अगर मैं 20 से 30 तक कोई नंबर देख रही हूँ कि 20 से 30 तक कितने नंबर्स हैं, तो मैं 20 को इंक्लूड करके और 29 तक देखूंगी, 30 वाले नंबर को मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूंगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनको एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने इसमें इसका इंट्रोडक्शन देख लिया, जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी, और बहुत अच्छे से तभी समझ में आता है जब हम क्वेश्चन करते हैं। बस मैंने इसके मेन जो पार्ट्स हैं वो आपको बता दिए हैं कि इसमें आखिर जो डाटा हैंडलिंग है वो किस तरीके से होता है, क्या क्या इसमें होता है वो बता दिया है। अब जब हमें इसकी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज शुरू करेंगे तब मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगी कि ये होता कैसे है। इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं, 0 से 10, 10 से 20, तो ये क्लास इंटरवल है इसका। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।